एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे, इस बात को याद रखिएगा। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। कि कुछ भी हो जाए, संघ परिवार के इस लूट के खिलाफ कांग्रेस परिवार एकजुट रहेगा, इस बात को आपको संकल्प लेना है। सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत गोला बारूद मीडिया सब कुछ होने के बावजूद आज भी इतनी इनकी ताकत नहीं है कि अगर हमारा पूरा नेतृत्व मन मिला ले तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात यह है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। क्या बात है? उसी का बेटा है ना। बेईमानी, नकली चाणक्य हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। कैसा नशा किया है भाई साहब, पता नहीं कौन सी गोली खाया है कि कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री के इस देश में। प्रधानमंत्री के समर्थक ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, तब भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा। लेकिन प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, तब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं। कुमार आगे बढ़ो। मैं बिहार गया तो मैं नौजवानों से पूछ रहा था, क्या दोस्त, क्या हाल चाल? बोला भैया गलती हो गया। क्या गलती हो गया? बोला आपको हम जब कहते थे ना तो हमको बुरा लगता था। बोले क्या बुरा लगता था? हमको लगता था कि आप देश को बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ करके, लेकिन आप जो सवाल पूछते थे ना वो सब सवाल सही था। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? फिर मैंने उन नौजवानों को पूछा कि तुमको अब क्या लगता है? बोला ठग लिया, ये तो भारी ठग लिया भैया। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप पे इसका प्रचार करते थे, फोटो लगाते थे, जो जो किया कहा सो किए, थाली बजाए ताली बजाए, सब कुछ किए इस आदमी को। लेकिन आज ये आदमी हमारे पेट पे लात मार दिया है। हम बोले पेट पे लात कैसे मार दिया है? बोला बताइए भैया ये कोई बात होती है कि प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और हमको नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए? हम बोले समझ में आ रहा है सिपाही जी, देख लीजिए आपकी भी बारी आएगी। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो प्रधानमंत्री कब तानाशाह बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए। जब इस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा जा सकता है, तो इस देश के गरीबों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? हम यह सवाल पूछ सके कि 20,000 करोड़ में आपके लिए अगर महल बनाया जा सकता है, तो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए घर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? हम ये सवाल पूछ सकें कि प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए अगर कार सरकारी हो सकती है 13 करोड़ की, तो हमारे बच्चों का इलाज सरकारी क्यों नहीं हो सकता है? सत्य और सत्ता की इस लड़ाई में सत्य का दामन थामिए और इस बात को याद रखिए, आपकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो, चाय की दुकान पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, खेत में, खलिहान में एक अकेला सच अगर खड़ा हो जाए तो 100 संगी गीदड़ भाग खड़े होंगे, इस बात को याद रखिएगा। सच के साथ खड़े रहिए। आजकल कई बार लोग झूठ का सहारा लेकर के शेर बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं, अव्वल तो ये कि शेर जो है वो 2 ही जगह रहता है, या तो चिड़ियाघर में या जंगल में। शेर जो है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता है, या तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, घर में जो पेट पालते हैं
कुत्ता लोग पालते हैं ना, तो प्यार से उसको भी शेरू कहना शुरू कर देते हैं, नहीं कहते हैं? तो कुत्ता को शेरू शेरू कहेंगे तो वो शेर हो जाएगा, और आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसको कटहल कटहल कहेंगे वो कटहल हो जाएगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई कहेगा कि ये भ्रष्ट है, चोर है, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश के भीतर आजादी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा इस देश में अंग्रेजों को मार भगाने की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस की परंपरा गुलामी के खिलाफ सबकी बराबरी की परंपरा है, इस बात को याद रखिएगा। और आजादी के आंदोलन के जितने प्रतीक हैं वो सारा प्रतीक हमारा है, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि कल के अंग्रेज को तो आप पहचान लेते, अरे जो गोरा गोरा होगा, सूट बूट पहना रहेगा, घोड़ा पे बैठा रहेगा, तो उसको पहचान लेंगे कि अंग्रेज है। इसको कैसे पहचानिएगा? कैसे पहचानिएगा? कि वो आके कहेगा कि हम तो चाय बेचते थे, हम तो ओबीसी हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो गरीब हैं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। कैसे पहचानिएगा इसको? और मैं दावे से आपको कहता हूं, जैसे सांप का बच्चा भी सांप होता है ना, उसके अंदर जहर होता है, वैसे ही गुलाब की कली भी गुलाब ही होती है, उसके अंदर सुगंध होता है। जैसे संघी कभी भी आजादी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कांग्रेसी कभी भी आजादी का परचम झुकने नहीं दे सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और आज हमारी प्राथमिकता यह है कि हमको बस एकजुट हो जाने की जरूरत है। और ये लगान टीम में आज भी इतना ताकत है कि कचरा भी अपने स्पिन से ब्रिटेन के बड़े बड़े बॉलर को बोल्ड कर दिया था। कि कुछ भी हो जाए, संघ परिवार के इस लूट के खिलाफ कांग्रेस परिवार एकजुट रहेगा, इस बात को आपको संकल्प लेना है। और एक बार अगर आप एकजुट हो गए, मैं दावे के साथ कहता हूं, सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत गोला बारूद मीडिया सब कुछ होने के बावजूद, आज भी इतनी इनकी ताकत नहीं है कि अगर हमारा पूरा नेतृत्व मन मिला ले तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता है। इतना फर्जी इंसान हम अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं हैं। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे, और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है। क्या बात है? उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है? कंपटीशन दिया था क्या? एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था? कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है, बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहता हूं, इन बेईमानों के सामने झुकिए मत, इन झूठों के सामने रुकिए मत। अगर ये टोके तो इसको पलट करके सवाल पूछिए इस बात का। जब हम दंगा की बात करते हैं तो हमको 84 याद दिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 84 में जो हुआ, उसके लिए देश की संसद में खड़ा होकर के देश के सिखों से माफी मांगा। है हिम्मत? मांगेंगे नरेंद्र मोदी 2002 के लिए देश के मुसलमानों से माफी? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो ये देश हमारा है,
इस देश से हम हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मांगेंगे माफी कि प्रधानमंत्री जब नारी सम्मान की बात कर रहे थे, बलात्कारियों को संस्कारी बताया जा रहा था, मांगेंगे इस बात के लिए माफी। मांगेंगे इस बात के लिए माफी कि आज एक एक चीज पे भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। एक एक चीज पे मीडिया के लोग यहां बैठे हुए हैं, सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह से? नहीं पूछते थे। हवाई जहाज में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सवाल आप हवाई जहाज में बैठ करके प्रधानमंत्री से पूछते थे, जो मन होता था वो करते थे। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था तो पत्रकारों ने उसके विरोध में संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया था। है हिम्मत आज? पूछिएगा सवाल पूछिएगा ना तो आपके भी दफ्तर पर ईडी का रेड होगा, इस बात को याद रखिएगा। सवाल पूछिएगा ना तो आपका भी फोटो, मूरी आपका लगा देगा और देह किसी और का लगा देगा, सर आपका और तन किसी और का, आपको भी बदनाम किया जाएगा, आपको भी धमकी भरे पत्र लिखे जाएंगे, आपके भी परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा, आपको भी सोशल मीडिया पे गालियां निकाली जाएगी। और प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? कहते थे मनमोहन सिंह मौन मोहन सिंह हैं, यही बोलते थे ना। और ये हर दिन जो रेडियो पे जाकर के मन की बात करते हैं, पत्रकारों से आकर के देश की बात क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है हिम्मत? करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये अंग्रेजों के पक्के सिद्ध हैं। जैसे होता है ना गुरु जी का पक्का चेला, कि अंग्रेज से ये एकदम पक्का नुस्खा सीखे हैं। एकदम हकीम साहब का पुड़िया नहीं होता है, चूरन, वो एकदम चूरन खाए हैं बराबर। कि अंग्रेज जैसे देश को डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू मुसलमान बोल करके लड़ाते थे, और हम 35 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे। कपास हमारा, यहां से ले जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियां बना करके यहां रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ।